वजीर दाखिला साहब, अगर आपका ये सपना है कि हम CAB बिल लाकर हिंदुस्तान के मुसलमानों का धर्म बदल लेंगे जबरदस्ती, तो ये तुम्हारी गलत सोच है। कयामत तो आ सकती है, हिंदुस्तान का मुसलमान अपने धर्म का, अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। पता है हमारे रगों के अंदर किनका खून है? हमारे रगों के अंदर सहाबाए कराम का खून है। बीबी सुमैया को बीच से चीर दिया गया था, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख किया गया था, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल के पीठ पर 20,000 कोड़े बरसाए गए थे, ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत इमाम मालिक की उंगलियां काटी गई थी, ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत हुसैन अहमद मदनी के लिए शूट वारंट हुआ, ईमान का सौदा नहीं किया। कासिम नानोतवी की कनपट्टी पर गोली लगी, ईमान का सौदा नहीं किया। मौलाना फजल हक खैराबादी को 3 साल तक जजीरे अंडमान निकोबार माल्टा की तारीख के अंदर काल कोठरी के अंदर डाल दिया गया, ईमान का सौदा नहीं किया। आज भी अब्दुल्ला 30 करोड़ मुसलमानों के तरफ से ये तर्जमानी करके तेरे कान तक आवाज पहुंचाना चाहता है। होम मिनिस्टर साहब, अगर जमीर जिंदा है तो ये तारीख की रोशनी में कहना चाहता हूं, 30 करोड़ मुसलमानों की ईमान को छूना तो दूर की बात, तुम इनके कुरान को जलाने की कोशिश करोगे तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। इसलिए इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद से ली है। दज्जाल फिरौन आया, मिट गया। हिटलर आया, मिट गया। दज्जाल नमरूद आया, वो भी इस धरती से नामो निशान मिटा दिया गया। अगर वक्ती तौर पर 350 MPs हैं तुम्हारे पास, तो ये राजनीति के अंदर आती है हुकूमत, जाती भी है, बनती है, बिगड़ती है। अगर इन्होंने अपनी शराफत का रास्ता छोड़ दिया तो इन मुसलमानों के खून के अंदर आज भी वही गर्मी है। इनकी गर्मियों ने अंगड़ाई लेनी शुरू की तो तुमको पार्लियामेंट के अंदर बैठने के लिए कुर्सी नसीब नहीं होगी। तुम्हें रास्ता नजर नहीं आएगा कि हम आए थे कहां से और जाएंगे कहां पर। क्यों? क्योंकि तुमने हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की बात की। और मुसलमान वो होता है जो अपने अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अपने कुरान से भी मोहब्बत करता है, और इंडियन मुसलमान अपने हिंदुस्तान से भी मोहब्बत करता है। शायद तुम्हें यह मालूम नहीं। हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की कोशिश की गई। संविधान बदल दो, एंड यू कैन डू इट एंड एक्सेप्ट दैट, कर सकते हो, लेकिन हमारे कुरान को और मुसलमानों के ईमान को नहीं बदल सकते। मेरे भाइयों, सिटीजन अमेंडमेंट बिल क्या है मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं रुखसत चाहूंगा। 15 से 20 मिनट मेरे पास, 15 मिनट और रह गए। बहुत कम ऐसा हुआ है कि जहां पर मैं इतना मुख्तसर बयान कर पाया हूं। अगर इतना टाइम मुझे हर जगह मिले तो मेरी आवाज़ नहीं बैठेगी। दिल भाई जानते हैं, मेरे बड़े भाई मेरे गाइडलाइन करते हैं, और हमारे सुपौल के नौजवान शायर कैसर राणा साहब। राणा उमूमन हिंदू लोग अपने नाम के साथ जोड़ते हैं, लेकिन इनका एक शौक है राणा जोड़ना। राणा साहब 2 महीने हो गए तकरीबन कंटिन्यू हम सोए नहीं। पूरी रात ऐसे जागना होता है, लेकिन जब आप रात को नहीं सोएंगे, 1-1, 1.5, 2-2 घंटे बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आवाज़ इतने साथ नहीं देती। और हम फिर एक फील्ड अलग से जुड़े हुए राजनीति की फील्ड में भी हैं। आपके जो MLA साहब आए थे, हम लोगों ने उनके लिए बड़ी मेहनत भी की थी और दुआ भी की थी। दुआ इसलिए की थी, ज़रूरत है। प्रोटेस्ट से, एहतजाज से हम अपनी बात ज़्यादा नहीं मनवा सकते, लेकिन जहां बिल पास होता है हमें वहां पर अगर हम खड़ा हो जाते हैं तो हम किसी भी बिल को रोक नहीं, हम बिल को फाड़ सकते हैं, जैसा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने फाड़ा। सामने कहा था, आप ये नहीं कहिएगा कि दस्तारबंदी का जलसा सियासी बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या सियासत का ताल्लुक इस्लाम से नहीं?
मेरे नौजवान उलमा बैठे, हजरत उमर फारूक सबसे पहले पीएम थे कि नहीं थे? जिस मुल्क में हम बसते यहाँ पर दो कानून हैं, एक अल्लाह का कानून है, एक हिंदुस्तान का संविधान है। और हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक हम पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, सियासत में आ सकते हैं। जब तक अच्छे लोग नहीं होंगे तो बुरे लोग तो आएंगे इस सियासत में। इसीलिए अब वक्त है अच्छे लोगों का, कलिमा पढ़ने वालों का पॉलिटिक्स में आना। क्यों? अभी जो बिल पास हुआ, जिन पार्टियों को हमने अच्छा समझा उनके मेंबरान ने ही इस बिल को पास करवाया। बिहार के अंदर दो बड़ी पार्टी, उनकी पार्टी के टोटल मेंबरान ने इस बिल को पास करने में वोट किया। वो चाहते तो वो कह सकते थे कि नहीं, मुस्लिम भाई हमको सपोर्ट करते हैं, हम इनके खिलाफ बिल पास नहीं होने देंगे। चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं। अगर बोला पूरे लोकसभा के अंदर, अगर वो बोला, कौन था वो? मेरे भाइयों, ये कुरान की ताकत थी, ईमान की ताकत थी। नमाज के बड़े पाबंद हैं वो, और हमें भी ना पाबंदी नमाज करनी चाहिए। कुरान हमारे एक हाथ में, हिंदुस्तान का संविधान दूसरे हाथ में, और माथे पर टोपी, माथे पर नमाज का निशान। अगर हम मुसलमानों के बीच में ये चीज आ जाए तो मुसलमान फिर किसी से डरता नहीं है। पता उस बातिल के सामने, उस बेलगाम घोड़े को, झूठे को, कज़्ज़ाब को, उस फासिक को जवाब देने वाला